दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या फिर दोस्तों आप एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप बीएचयू एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले आप सभी को बता दूँ या कुछ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ये हमारे जो प्रश्न है वह दोस्तों ओनली वन दोस्तों ऑनलाइन क्वेश्चन है। एग्जाम में आपके दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनमें से दोस्तों आपके 4 विकल्प दिए होते हैं जिनमें से एक सही होता है। ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जितने राइट आंसर ठीक है उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे दोस्तों आपको आसानी होगी एग्जाम देने में। ठीक है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्तों हमारे नंबर 1 पर सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है भारत में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों हमें यह बताना है भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है चावल की फसल सबसे अधिक उगाई जाती है जिसे हम धान कहते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है किस क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि की फसल है। जी हाँ दोस्तों ये हमें बताना किस क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि की फसल है। तो दोस्तों ये हमारा है हरियाणा और पंजाब में। अगला हमारा प्रश्न हमारा आता है हरित क्रांति किस फसल पर अधिक उपयोगी रही। जी हमें दोस्तों में यह बताना है दोस्तों हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। तो दोस्तों यह उपयोगी रही गेहूं एवं चावल की फसल पर। ठीक है जो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध था वह दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है इसका जो भारत में जो श्रेय जाता है उन्हें जाता है दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जी को जाता है। जबकि दोस्तों विश्व की बात की है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है जिसके कारण दोस्तों इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था एग्रीकल्चर में। ठीक है तो इस प्रकार से अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों अब एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो 1967 से 1967 ईस्वी में 1967 से 1968 ईस्वी में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे स्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी हाँ दोस्तों याद कर लीजिएगा कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश झांसी में। हमारा जो अगला आता है दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1967 से 1968 में। अभी आप लोगों को मैंने बताया हूँ। ठीक है तो याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न बनता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर वाल्मीकि कुरी को माना जाता है। अगला आता है भारत में हरित क्रांति का किसे कहा जाता है। दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी को मैं बताया हूँ। ठीक है और विश्व में दोस्तों भारत का हरित क्रांति के जनक कौन थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन से उत्पादन में वृद्धि सर्वाधिक की यानी प्रगति सर्वाधिक की। तो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि की यानी प्रगति की है। अब गेहूं उत्पादन में दोस्तों सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है हमारा उत्तर प्रदेश है याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न हमारा बनता है वह दोस्तों हमारा बनता है ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों ब्लू बॉक्स जो है दोस्तों वह किसी सब्सिडी से संबंधित है। याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत जो फल उत्पादन में है तो दोस्तों भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा हमारा चीन है। जी दोस्तों चीन है। सब्जी में भी दोस्तों भारत का स्थान द्वितीय ही है और साथ ही साथ जो हमारा पहला स्थान पर आता है हमारा वह आता है चीन आता है। ठीक है याद कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों हम अगला जो हमारा है एग्रीकल्चर जीके से जुड़ी प्रश्न एवं उत्तर। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हमारा अगला आता है किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे माना जाता है यानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वह कहा जाता है केचुए को। यह केचुए को दोस्तों किसानों का मित्र और प्रकृति का हलवाहा या हल चलाने वाला बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कर्नाटक अग्रणी राज्य याद कर लीजिएगा। अगला है हमारा सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन की % मात्रा 42% यानी 40 से 42% होती है। जबकि तेल की % मात्रा 20 से 22% होती है। कितने 20 से 22% होती है। अगला आता है हमारा स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है। जी तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो दोस्तों यह हमारा संबंध है बागवानी और शहद उत्पादन से। अगला जो हमारा आता है दोस्तों भारत में कुल कामकाजी आबादी का कितना हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। तो दोस्तों 64.5% हिस्सा कृषि में लगाया गया है। जबकि दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं 54.6% भाग कृषि में लगाया। बट दोस्तों राइट आंसर हमारा है 64.5% हिस्सा। इसके बाद हमारा अगला आता है
अब हमारा अगला जो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा वह आता है भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा, वह हो जाता है तमिलनाडु राज्य में। अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा, चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है जलोढ़ मिट्टी। चावल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, यूपी में दोस्तों सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में भी सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से हमारा जो अगला आता है, चावल किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा, जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है, मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है। तो दोस्तों मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बनता है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र है अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, यूएसए है। ठीक है। अगला हमारा जो बनता है दोस्तों, हमारा वह बनता है हमारा, भारत में कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों वह हमारा कर्नाटक है। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी के उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक सबसे आगे है। अगला हमारा आता है, टमाटर किसकी उपस्थिति के कारण पकने पर लाल हो जाता है। तो दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हमारा अगला जो प्रश्न आता है हमारा, कपास के संकर बीज का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों भारत है। अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है, विश्व में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा अंगूर फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है हमारा, चावल उगाने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 25 सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए चावल उगाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा बनता है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है। तो दोस्तों दार्जिलिंग में दोस्तों सबसे अधिक चाय उगाई जाती है, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, शांति निकट का संबंध किससे है। तो दोस्तों कृषि समझौता से है शांति निकट का संबंध। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न बनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इसे दोस्तों IARI भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। IARI कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कटक उड़ीसा में स्थित है, याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। दोस्तों ये मैं बताना, तो छत्तीसगढ़ राज्य को दोस्तों चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर चाय नहीं उगाया जाता है। अगला आता है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। तो दोस्तों काली मिट्टी सबसे बेस्ट है कपास की खेती के लिए, बेस्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा आता है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, यानी किस क्षेत्र को कहते हैं। तो कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा बोलते हैं। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो दोस्तों भारत में अरेबिका नामक कॉफ़ी उगाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला आता है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा चाय की फसल के लिए। ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।